इंडिया टीवी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पेश है दिन की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के छापेमारी के 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आया है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। किसकी है शिवसेना? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों गुटों की 5 याचिकाओं पर होगी बहस। शिवसेना पर किसका अधिकार है, ये सवाल अभी भी जिंदा है। इसके अलावा 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला भी अभी चल रहा है। इन दोनों मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में ये बात तय की जाएगी कि इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपा जाए या नहीं। खबर ये भी है कि शिंदे गुट के वकील संविधान पीठ बनाकर सुनवाई की मांग कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, हम अभी भी शिव सैनिक हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक अयोग्यता से बच नहीं सकते जब तक वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं कर देते। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, दिल्ली में लग सकता है जाम। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में हजारों किसानों के जुटने की संभावना है, जिसका असर दिल्ली के ट्रैफिक पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात संबंधी निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली के डीसीपी के अनुसार इस महापंचायत की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से परमिशन नहीं दी गई। इस बाबत आज नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू है। केंद्र की योजनाओं से किसानों को दूर रखने का पाप कर रही है केसीआर सरकार, तेलंगाना में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना दौरे के दौरान रविवार को तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना की केसी राव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राव की यह सरकार दलित विरोधी है। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है जब तेलंगाना में कमल का फूल खिलेगा। शाह ने कहा कि दलित और किसान विरोधी सरकार पीएम मोदी सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से किसानों को वंचित रखने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र की ओर से 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाने के बावजूद तेलंगाना कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जेडीयू का बीजेपी से अलग होना अब राज्यों में डालेगा असर। बिहार में हुए सियासी उलटफेर का असर अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन टूटने की वजह से राज्यसभा में तकरार बढ़ सकती है। एनडीए से अलग होने के बाद जदयू ने राज्यसभा में उपसभापति पद के मामले में भाजपा को उलझा दिया है। पार्टी ने वर्तमान उपसभापति हरिवंश के अपने पद से इस्तीफा नहीं देने की घोषणा की है। ऐसे में भाजपा के सामने हरिवंश को पद से हटाने की मजबूरी खड़ी हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में उपसभापति का किरदार बेहद अहम होता है। पहले भाजपा को लगा था कि जदयू के राजग छोड़ने के बाद हरिवंश अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जदयू ने हरिवंश को पद से इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा है। ऐसे में भाजपा के पास अनुच्छेद 90C के तहत हरिवंश को उपसभापति पद से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए इंडिया टीवी पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।